अमेरिका ने फिर लगाए प्रतिबंध, ईरान ने कहा वॉशिंगटन में सरकार बदली, रवैया नहीं। अमेरिकी ट्रेजरी ने जुमे को ईरान के ड्रोन प्रोग्राम पर नए सैंक्शंस लगाए। परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत के दोबारा शुरू होने से पहले दबाव बढ़ गया है। ट्रेजरी ने कहा कि ड्रोन हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हौसियों को भी दिए गए हैं। पाबंदियों में ब्रिगेडियर जनरल सईद आगाजानी शामिल हैं, जो पासदाराने इनकलाब की यूएवी कमांड को लीड करते हैं। पाबंदियों की ब्लैकलिस्ट में 2 कंपनियां भी शामिल हैं, कीमिया पार्ट सीवान और ओजे परवीज़ मादू नफ्र, जो पासदाराने इनकलाब के आर्म्ड व्हीकल्स के लिए कंपोनेंट फराहम करती हैं और उनकी तैयारी में मदद करती हैं। ये पाबंदियां शाम के अल-तुन्फ में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमले के 9 दिन बाद लगाई गई हैं, जिसमें ड्रोन शामिल थे। पाबंदियों का ऐलान भी सिर्फ 2 दिन बाद किया गया, जब ईरान ने कहा था कि वो नवंबर में वर्ल्ड पावर्स के साथ न्यूक्लियर डील की बहाली पर बातचीत दोबारा शुरू करेगा। इन पाबंदियों पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कहा कि बाइडेन सरकार परमाणु डील में वापस लौटने की बात कर रही है, मगर दूसरी तरफ वो ईरान पर पाबंदियां भी लगा रही है। इससे यही संदेश मिलता है कि वॉशिंगटन सरकार हरगिज़ भरोसे के लायक नहीं है। सईद खतीबजादे ने कहा कि अमेरिका की कई सरकारों ने अपने रवैये से यही साबित किया है कि इस्लामी रिपब्लिक ईरान की ज़मीनी सच्चाई को समझ पाना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कदम ईरान के बारे में ट्रंप की हद से ज़्यादा दबाव की नाकाम हो चुकी गैर कानूनी और ज़ालिमाना हथकंडे को जारी रखने की कोशिश है और इसका नतीजा भी नाकामी के अलावा कुछ नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि दबाव और पाबंदियों से देश और अवाम की हिफाजत के बारे में इस्लामी रिपब्लिक ईरान के अज़्म में कोई कमी पैदा नहीं होगी। ईरान सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पर सफ़र जारी रखेगा। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को ताकि ऐसे ही अहम खबरें आप तक पहुंचती रहें।